देवगति का होगा। अब देवगति में भी 4 प्रकार की देवगति होती है, 4 प्रकार के उसमें देव होते हैं। तो उसमें एक व्यंतर जाति के देव होते हैं, उसमें भी और एक भेद होते हैं। तो उसमें भूत, पिशाच, राक्षस, ये सब उसमें भेद में आ जाते हैं। अगर आपको भूत राक्षस कुछ दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना मेरे दादाजी व्यंतर जाति के भूत देवता बन गए हैं। इतना तो स्वीकार कर लो। नहीं समझ आ रहा फिर अब विधान क्या, उनका विधान तो हो ही गया, उनका विधान तो उनके कर्मों ने कर ही दिया ना। अब वो भूत बन गए तो अब आप उनके लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। उन्हें वहां पर अपने कर्मों का फल भोगना है। जैसा उनके लिए वहां पर सुख सामग्री मिलेगी उसके अनुसार ही उनका जीवन चलेगा। आपके यहाँ विधान कराने से कोई उनको व्यंतर जाति से वो कोई वैमानिक जाति के देव बन जाए कि कोई उनको सौधर्मिंद्र प्रसन्न होकर के अपनी सभा में ले जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। तुम्हें कष्ट कोई नहीं दे सकता जब तक कि तुम्हारे अपने पाप कर्म का उदय नहीं होगा, तो कोई कष्ट नहीं देगा, है ना। अगर दूसरा कोई हमें किसी रूप में कष्ट दे रहा है तो ये समझ लेना कि ये हमारा इसके साथ संबंध रहा और उस संबंध से संतुष्ट नहीं रहा, इसलिए हमको कष्ट दे रहा है। तो उसमें भी हमारे ही पाप कर्म का उदय है, इसलिए हमको कष्ट दे रहा है। अब उसकी शांति के लिए क्या करना? तो आप भगवान की भक्ति करो। जब वो व्यंतर देव ये देख लेगा कि आप भगवान की भक्ति अच्छी करते हो, तो वह भी जो है आपके लिए जो कष्ट दे रहा था वो छोड़ सकता है कि देखो ये भगवान का कितना अच्छा भक्त है, हमें भी भगवान की भक्ति करना इससे सीख लेना चाहिए, इसको भक्ति में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। तो ये एक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर उसका बैर आपसे बच्चा खासा बना हुआ है, हाँ, आपका मान लो पिता था, आपने उसको चाय नहीं पिलाई, पहले दूध नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया, और वो इन्हीं भावों से मर गया और वो कहता है अब मैं इसको देखता हूं, तो हो सकता है कि वो आपके इस तरीके की भगवान की भक्ति करने से भी प्रसन्न ना हो पाए। अब नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, तब भी अपन कुछ नहीं कर सकते, करना तो हमें भगवान की भक्ति ही पड़ेगी। क्या समझ आ रहा है? अब वो कहे हमारी भक्ति कर लो, क्या सुन रहे हो, हमारी भक्ति कर लो, हम प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको छोड़ देंगे। एक बार तुम उसकी गिरफ्त में आ गए तो वो कभी नहीं छोड़ेगा तुमको। क्या समझ आ रहा है? एक बार अगर तुमने उसके कहने से कुछ कर लिया तो दोबारा वो फिर कहेगा हाँ अब ये जो है अपनी पकड़ में आ गया, तो अब वो तुमसे उठक बैठक लगवाता ही रहेगा। वो कहेगा यहां जाओ, ये चढ़ाओ, वहां जाओ, वो करो, है ना। अब वो तुमको नाच नचाता रहेगा। इन देवों का ये खेल होता है। तो ये दृढ़ता रखने पर ही, भगवान की भक्ति करने से ही इन लोगों से पिंड छूटता है। अगर ये कभी पीछे पड़ भी जाते हैं तो इनसे पिंड छुड़ाना इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा है? और कोई उपाय नहीं है। आपकी भक्ति से कभी कोई दूसरा देवता प्रसन्न हो जाए जो इससे भी भारी हो, तो ये उसको दबा सकता है, ये भी होता है ना। लेकिन आप इसके अनुसार चलो और इसको प्रसन्न करना चाहो तो ये कभी भी आपको सुखमय जीवन जीने नहीं देगा, ये भी निश्चित बात है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जीव जो हमारे लिए है वो किसी ना किसी गति में है। अगर आप उससे डरो नहीं, उसको संबोधन करो कि देखो तुम्हारी ये दुर्गति इसलिए हो गई कि पहले भी तुमने धर्म नहीं किया और आज भी तुम हमको परेशान कर रहे हो, आज भी तुम्हारे लिए कर्म के बंद हो रहे हैं, थोड़ा सा भगवान के समोसरण में जाओ। तुम्हारी तो पर्याय में तुम भगवान के समोसरण में जा सकते हो, उसको समझाओ तो उसकी बुद्धि में आ सकता है, तो वह आपकी बात मान करके अगर भगवान के समोसरण में जाएगा तो उसके परिणाम सुधर सकते हैं। अगर उसके अंदर आपके प्रति किसी भी तरीके का अनुबंध है तो वह इस ढंग से आप उसको सुधार सकते हो। आप उसको समझाओ, आपकी बात समझेगा वो कोई ऐसा नहीं है कोई अज्ञानी है, व्यंतर जाति का देव है, पंचेंद्रिय है, संगी है, सब समझता है वो। तो आप उसको समझाने की बजाय आप उससे डरोगे तो बस जो डर गया समझो बस हाँ, तो डर गया का मतलब यह है कि उसने मेरी बात मान ली, आप उसके अंडर में हो गए, तो आप उसके अंडर में हो गए तो वो अपनी मन की करेगा।
तो दृढ़ता आपको उसी समय पर रखनी होगी जब वो पहली बार आपको सामने आता है या किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो उसको समझाओ कि देख, तेरा मेरे के साथ में अभी तक जो भी संबंध था वो सब मोह का था, और मोह के कारण से ही ये सब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और तेरे अंदर जो मेरे प्रति द्वेष भाव पड़ा है जिसके कारण से तू मुझे परेशान कर रहा है, अब ये द्वेष भाव छोड़ दे, नहीं तो इससे भी तेरी और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। भगवान की भक्ति कर जैसे मैं कर रहा हूं, तो वो आपकी बात मान सकता है, आपका पिंड उससे छूट सकता है। समझ आ रहा है? यही तरीका होता है। इसलिए कभी भी आप किसी के साथ में कोई तरीका अपना पाओगे तब अपना पाओगे ना जब आपको उसका सही स्वरूप मालूम होगा। अब जब आप उसको आत्मा देख करके डरोगे भूत पिशाचों की तरह, तो आप उसको समझा क्या पाओगे? जब आप उसके सामने डट जाओगे, समझाओगे, तो वो आपकी बात मान पाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों के संबंधों से ऐसा होता है, और जन्म जन्मांतर जो हमारे चल रहे हैं वो बिल्कुल ये लॉजिकली चल रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जैन धर्म कह रहा है इसलिए चल रहे हैं। हाँ, आपके लिए कभी ना कभी ये चीजें समझ में आएंगी अगर आप देखोगे तो, कि ये सब चीजें ऐसी ही पदार्थ व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था इसी को कहते हैं। इस वस्तु व्यवस्था में कोई भी ना इसको बनाने वाला ना इसको तोड़ने वाला, इसमें कभी बिगाड़ नहीं आता है। हर द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है, तभी वो द्रव्य के रूप में बना रहता है, और उत्पाद व्यय अगर नहीं होगा तो द्रव्य भी नहीं होगा, तो द्रव्य नहीं होगा तो उत्पाद व्यय भी नहीं होगा। क्योंकि उत्पाद व्यय होगा किसमें? एक टाइम पहले कोई दूसरा पदार्थ है, अगले टाइम पे कोई नया पदार्थ आ गया, तो ये उसी में से उत्पन्न हुआ, ये कैसे कहलाएगा? जब वो उसी में से उत्पन्न हुआ है तो वही पदार्थ तो कहलाएगा जिसमें से उत्पन्न हुआ है। नहीं समझा? एकदम से कोई नई चीज आ गई, दूध रखा था, शाम तक आपको दूध दिख रहा था, सुबह आपने देखा दही बन गया। अब आप कहो नहीं ये दही ही था, शाम को देखने में गलती हो गई थी। क्या समझ आ रहा? जब तक वो दही बना तब तक भी वो कुछ ना कुछ रूप में रहा कि नहीं? तो वो आपने देखा नहीं। दही अपने आप तो नहीं बनेगा, दही बनेगा जब भी तो किससे बनेगा? दूध से ही बनेगा। तो जो दूध द्रव्य है वही दही के रूप में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको एकदम से नया लगता है कि नहीं पहले दूध था ही नहीं, ये तो क्या था? दही था। समझ आ रहा है? अगर आप ऐसा विचार करेंगे तो ऐसा ही विचार आपके लिए बना रहेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अचानक से कोई भी पदार्थ कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। ये आपकी अपनी गलती होगी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये दही ही था, दही ही आ गया। क्या समझ आ रहा है? दूध होगा तभी दही बनेगा, द्रव्य उस रूप में होगा तभी वो अन्य रूप में परिणमन करेगा। आज हम मनुष्य हैं तो आत्मा पहले थी, किसी अन्य रूप में थी, चाहे वो मनुष्य रूप में हो चाहे देव रूप में हो, लेकिन थी, और उसके नष्ट होने के बाद ही आज हमारा ये मनुष्य जन्म पुनः हमें मिला। तो हमारे लिए ये उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही पदार्थ के साथ, एक ही अपनी आत्मा के साथ चलता रहता है, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। चाहे कोई कितने ही हाथ पैर पकड़ ले, बेटा तू मेरा इकलौता है, एकमात्र तू ही है, मेरे प्राण है, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, कुछ भी कह ले कोई। क्या समझ आ रहा है? लेकिन बेटा जिस समय पर इस शरीर को छोड़ेगा उसके प्राणों को कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। जब किसी चीज को हम पकड़ना चाहते और पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है? रोते हैं। पत्नी होगी तो रोगी, बच्चे होंगे तो रोएंगे, माता पिता होंगे तो रोएंगे, बस क्योंकि कोई उसको पकड़ नहीं सकता, वो चला गया। फिर क्या कहना पड़ता है? कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। क्या समझ आ रहा है? अब वो चला ही गया तो कमला चलत न पेंड जाए, पेड़ माने हाँ, कमला माने हाँ है? लक्ष्मी नहीं, पत्नी। कमला माने हाँ,
एक कोई भी स्त्री का नाम कमला समझ लो बस। कोई भी स्त्री है, कमला चलत न पेड़ जाए। पेड़ बोलते हैं जो अपनी दहली होती है, दहली जो बाहर की, घर के बाहर की जो दहली होती है, सीढ़ी होती है, हाँ, घर की जो स्त्री होगी वो उस घर की दहली तक ही रहती है, उससे नीचे भी नहीं जाती है। बस दहली पे ही छाती पटक पटक के, रो रो के, पीट पीट के बस वो वहीं तक रह जाएगी। उसको घर वाले बाहर और ज्यादा नहीं जाने देते, बस अब तेरा काम यहीं तक, आगे उसको लेकर के चलेंगे वो दूसरे। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक। हाँ, तुम परिवार के हो ना, तुम सब चलो, स्त्रियां नहीं जाती वहां तक, है ना। तो वो सब परिवार के बाकी सब ले जाएंगे। मरघट तक परिवार अपने अपने सुख को रोवे। अब वो क्यों रो रहे हैं सब? पत्नी का सुख पति से था, पिता का सुख पुत्र से था, भाई का सुख भाई से था, बहन का सुख भाई से था, उसके साथ सब जुड़े थे, तो सब अपने अपने सुख को रोवे। पिता पुत्र, उसके भी पुत्र हैं तो वो भी रोएंगे। दारा माने उसकी पत्नी स्त्री। क्या समझ आ रहा है? बस उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अगर ये सिद्धांत ध्यान रखोगे तो कोई भी जीव मरा नहीं, मिटा नहीं, केवल उसकी ये पर्याय मिटी। जैसे कि किसी ने मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़ा फूट गया, मिट्टी तो है ही, मिट्टी तो नहीं मिटी ना। आटे से आपने रोटी बना ली, रोटी भी नष्ट हो गई, कोई ले गया, जल गई, आटा तो नहीं नष्ट हुआ ना, वो तो किसी ना किसी रूप में है, रहेगा। वो नहीं महाराज, कुछ दिखना चाहिए, अब दिख नहीं रहा है कुछ, तो जो नहीं दिख रहा है उसी को द्रव्य कहते हैं। क्या समझ आ रहा है? और जो दिखता है उसको बस यही तो सीखना है। जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो पर्याय है, पर्याय आर्थिक नय, इसीलिए आपको शुरू से समझा रहे हैं। और जो नष्ट नहीं होता है वो क्या है? वो द्रव्य है। तो द्रव्यार्थिक नय से देखो, द्रव्य तो था, है और रहेगा, और पर्याय नहीं थी, उत्पन्न हुई है, नष्ट होगी। तो ये दोनों चीजों की दृष्टि रखी जाएगी, तब आप जैन धर्म के अच्छे ज्ञाता कहलाएंगे, अनेकांत दर्शन को जानने वाले सम्यक ज्ञानी, तब आपके लिए उपाधि दी जाएगी, है ना। एक चीज जानोगे, अभी तक हम पर्याय पर्यायी तो जानते आए, इसीलिए तो पहले कहा था पज्जय मूढ़ाई पर समया। हमेशा जब तक हमने इन शास्त्रों को नहीं जाना तब तक हम पर्यायों में ही मूढ़ होकर के रोते रहे। द्रव्य को तो हमने जाना ही नहीं, द्रव्य की ओर तो दृष्टि ले जाने वाला हमें किसी ने कोई ज्ञान दिया ही नहीं, ना हमने शास्त्र में ऐसा सुना, ना कभी हमें किसी ने उपदेश में ऐसा सुनाया। तो पर्याय को ही हम जानते रहे, पर्याय से ही हम चिपकते रहे, पर्याय से ही हम मूढ़ बने रहे, और पर्याय में ही नष्ट होने पर हम रोते रहे, उत्पन्न होने पर हम खुश होते रहे। तो इसलिए कहा जाता है पर्याय में जो मूढ़ हैं वे सब पर समय माने मिथ्या दृष्टि हैं। पर समय का मतलब क्या होता है? हाँ, शास्त्र की भाषा में माने मिथ्या बुद्धि बनी हुई है, पर समय है। और जब द्रव्य और पर्याय सब जानोगे तो सम्यक दृष्टि बन जाएगी। सम्यक दृष्टि बनेगी तो क्या होगा? आपके लिए इतना ज्यादा विलाप, इतना ज्यादा दुख, और संसार के प्रति आपके अंदर इतना ज्यादा राग उत्पन्न नहीं होगा जितना कि पहले होता था। जो दोनों चीजों को जानेगा तो वो जानेगा भाई संसार में स्वभाव ही है, हर कोई आता है जाता है। क्या समझ आ रहा है? आता है जाता है, क्या, और कुछ लगा भी रह जाता है, जिसको बोलते हैं आना जाना लगा ही रहता है। क्या समझ आ रहा है? आना जाना लगा ही रहता है। तो आने का मतलब उत्पाद, जाने का मतलब व्यय, और लगा है जो उस सबके साथ में, वो क्या हो गया? वो द्रव्य हो गया। बस आना जाना लगा रहता है? नहीं समझ आया? बनना बिगड़ना बना ही रहता है। क्या बोलते हैं? बनना बिगड़ना बना ही रहता है।
तो बनना उत्पाद हो गया, बिगड़ना व्यय हो गया, और जो बना हुआ है उन सब में वो क्या हो गया? आप बोलते भी रहते हो, कुछ समझते ही नहीं हो। हाँ वही तो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये लगा हुआ है ना। तो जो अपन बोल रहे हैं कि हाँ ये तो सब लगा ही रहता है, लगा रहने का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि उसमें द्रव्य वही है, द्रव्य लगा हुआ है ना, द्रव्य भाव उसमें लगा हुआ है, और उत्पाद व्यय चलता रहता है। बनना बिगड़ना तो चलता ही रहता है। अब कोई भी चीज है, टूट गई, अब क्या कर सकते हैं? थी जल गई, थी मिट गई, अब महाराज बनना बिगड़ना तो लगा ही रहता है। बस मतलब आपको उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का ज्ञान है, लेकिन आप उसको तत्व दृष्टि से समझ नहीं रहे हो। और यही समझ लो कि बनना बिगड़ना लगा रहता है, तो ये तो संसार का स्वभाव है। यही तो यहां कहा जा रहा है, कोई नई बात कहां कही जा रही है। शब्द अलग है, बात वही है। उत्पाद व्यय और द्रव्य बना रहता है, चलता रहता है, इसीलिए हर पदार्थ सत है। सत माने अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यह पदार्थ की व्यवस्था है, जगत का स्वभाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव हमेशा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप ही हर पदार्थ को देखता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, हर चीज में दुख कब होगा? जब आप केवल पर्याय को देखेंगे तो, और उसके पीछे लगे हुए द्रव्य को देखेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि द्रव्य की यात्रा विराट है, अनंत है, उससे आपको इसलिए संतुष्टि मिलेगी। और पर्याय को देखोगे तो आपको नियम से असंतुष्टि होगी। किसी के लिए उस पर्याय में बहुत जल्दी कुछ रोग हो जाते हैं, किसी के लिए बहुत जल्दी शरीर के अंग भंग हो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? अब कौन सा साधन है जो उसको शांति दिला पाए? हो गया, नहीं समझ आ रहा है। अब एक ही चीज रह जाती, बस उसका ज्ञान ही उसको शांति दे सकता है। तो वो कौन सा ज्ञान? ये जो हमारे अंदर द्रव्य का भाव आएगा, द्रव्य जो लगा रहता है, उसकी तरफ हम दृष्टि ले जाएंगे तो हम थोड़ा उस पर्याय से अपने आप को बचा पाएंगे, पर्याय के मोह से अपने आप को छुड़ा पाएंगे। यही द्रव्य दृष्टि, मतलब द्रव्य का ज्ञान हमारे लिए ये जिनवाणी में बताया जाता है। इससे पहले हमने कभी सुना ही नहीं। इसलिए ये द्रव्य पर्यायों के साथ जो परिणमन करता है वह उत्पाद व्यय द्रव्य रूप तीन लक्षणों वाला होता है। और हर द्रव्य का ये स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है। भगवान ने केवल अपने ज्ञान में जाना, हमको बता दिया, उनने कुछ नहीं किया। कर तो हम रहे ही हैं सब कुछ, लेकिन बिना जाने हुए कर रहे हैं। अब जो हो रहा है उसी को हम जान रहे हैं। इसी का नाम विज्ञान होता है, इसी का नाम साइंस होता है। और साइंस किसको कहते हैं? जो हो रहा हो, हमें पता नहीं हो, और उसको हमें कोई बता दे, तो उसी का नाम क्या है? साइंस है। तो जो हमारे साथ उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है, हमें पता नहीं, हमें आज पता पड़ गया, इसीलिए इसका नाम है विज्ञान। जैन विज्ञान हो गया है। और क्या होता है विज्ञान? हाँ, विज्ञान कोई नई चीजों का आविष्कार थोड़ी ना कर लेता है। आविष्कार का भी मतलब वही होता है जो है, हमें पता नहीं है, उसी को उसने बता दिया, बस उसी का नाम आविष्कार है। कोई नई चीज उत्पन्न होती ही नहीं। नई पर्यायों का जो ज्ञान है और पुरानी पर्यायों का जो विनाश है, उसके बीच का जो हमें रहस्य है, वो पता पड़ने का नाम ही जैन विज्ञान है। ठीक है ना? तो आप लोग आज इतना ही समझें। नीचे का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। उत्पाद के विन विनाश कभी न भाता, उत्पाद भी नहीं विनाश बिना सुहाता। औद्रव्य रूप उस अर्थ बिना, उत्पाद नाश दिखते न कहें अपापी। ठीक, 2 मिनट शांति से बैठे, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास। ओम अरहम नमः।
ओम अरहं नमः। अपनी अंतरात्मा से संसार के प्रत्येक पदार्थ को देखें, जानें। इस विश्व के अंदर हर पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्य के साथ परिणमन कर रहा है। पूरा विश्व हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न करता है, सतरूप बना हुआ है। जगत सत्स्वरूपोऽस्ति, जगत सत्स्वरूपोऽस्ति, सट द्रव्यमयो अस्ति, यह जगत 6 द्रव्यमय है। सट द्रव्यमयोस्ति, सट द्रव्यमयोस्ति, शाश्वत मैं हूँ, सोहम, सोहम अरहं। उपादठिधि भंगा विज्यन्ते पज्जये सुपज्जाया, दव्वम हि सन्ति नियतम्, तम्मा दव्वम हवदि सव्वम्। उपादठिधि भंगा विज्यन्ते दव्वम हि सन्ति नियतम्। यह गाथा बहुत अच्छी गाथा है। कुछ नया भाव इस गाथा में लिखा है। उपादठिधि भंगा, उत्पाद माने उत्पाद, ठिधि माने स्थिति और भंग माने विनाश। उत्पाद स्थिति जिसे हम द्रव्य कहते हैं, और भंग यानी विनाश जिसे हम व्यय कहते हैं। ये सब एक ही नाम है, एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये विज्यन्ते रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पज्जयेषु, ये सभी पर्यायों में रहते हैं। यानी उत्पाद, स्थिति और व्यय, जो ये तीनों धर्म होते हैं, ये तीनों धर्म किस में होते हैं? पर्यायों में विद्यमान रहते हैं। पज्जाया दव्वम ही संति, और पर्याय नियम से द्रव्य ही होते हैं। पर्याय नियम से द्रव्य में ही होती हैं। माने जो बहुत सारी पर्याय हो गई, वही नियम से द्रव्य हो जाता है। तम्मा दव्वम हवदि सव्वम, इसलिए द्रव्य ही सब कुछ होता है। माने सब कुछ पर्याय द्रव्य में ही हुआ करती हैं। यह समझने की कोशिश करें कि पर्याय उत्पाद, स्थिति और भंग, ये तीनों ही रूप होती हैं। यानी उत्पाद भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय है और स्थिति भी पर्याय है। उत्पाद में भी पर्याय है, व्यय में भी पर्याय है और स्थिति में भी पर्याय है।
समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? ये सब पर्यायों में रहते हैं। ये तीनों धर्म होते हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। स्थिति का मतलब क्या हो गया? ध्रुव्य, ध्रुवपना, ध्रुवत्व। ये तीनों ही धर्म हैं जो वस्तु के प्रति समय घटित होते हैं। ये तीनों ही धर्म किस में होते हैं? पर्यायों में होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य तीनों किस में होते हैं? पर्यायों में होते हैं, पर्याय में होते हैं। और पर्याय ही जो है द्रव्य कहलाता है। क्यों कहलाता है? जो पर्यायों का समूह है वही द्रव्य है, क्योंकि अनेक पर्यायों के समूह से ही द्रव्य बनता है ना? द्रव्य का मतलब क्या हो गया? जो पर्यायों का समूह है, विस्तार है, उस सबको मिला दिया जाए तो वह ही द्रव्य होता है। उस पर्याय समूह रूप द्रव्य को ही यहां पर सब कुछ कहा गया है। माने वो द्रव्य जो होता है वो अनेक पर्यायों का समुदाय है और वही जो है द्रव्य के रूप में आ जाता है। जैसे कि एक कोई भी अंश होता है और एक अंशी होता है। अंशी का मतलब अंश को धारण करने वाला, और अंश माने उसकी एक एक पोर्शन, जैसे हम अंश कहते हैं। हाँ? जैसे कि एक गोला है और वह गोला जिसमें कि 360 डिग्री का उसमें पूरा का पूरा एंगल बन जाता है। एक गोले बनता ना पूरा। अब उस गोले का जो पूरा का पूरा परिणमन है वह ही उसका द्रव्य है, और उस द्रव्य का एक एक अंश, एक एक कोण जो हम नापेंगे, एक एक पॉइंट, वो उसके क्या हो गए? अंश हो गए। अंशी क्या हो गया? पूरा गोला हो गया, और उसका एक एक कोण जो है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, जो भी उसमें कोण बनते चले जाएंगे वो क्या हो गया? वो उसका अंश हो गया। अंशों का ही समूह अंशी होता है, और अंशी में ही अंश होते हैं। अंशों के समूह में कमी कर दी जाएगी तो अंशी पूर्ण नहीं होगा। अंशी अंशों के समूह के बिना नहीं होगा। इसी तरह से पर्यायों का समूह द्रव्य है, और द्रव्य जो होती हैं वो पर्यायों के समूह के साथ ही द्रव्य का कहना होता है, द्रव्य का सद्भाव होता है। तो वही यहां कहा जा रहा है कि पर्यायों जो समूह रूप में होती हैं वही द्रव्य कहलाती हैं। अब हम इसको इस तरीके से और समझें कि यहां पर तीनों चीजों को पर्याय कहा जा रहा है। उत्पाद को भी, स्थिति को भी और व्यय को भी। समझ आ रहा है? बहुत पहले कभी आपको ध्यान हो तो मैंने इस विषय की थोड़ी चर्चा द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या करते हुए की थी। उस समय पर लोगों के लिए ये प्रश्न उठ गया था कि ये ध्रुव्य पर्याय कैसे हो सकती है। अगर आपको ध्यान हो तो प्रशांत विहार में जब ये क्लास चल रही थी तब ये चर्चा हुई थी। तो उस समय पर हमने कहा था कि ध्रुव्य भी पर्याय होती है। ध्रुव्य भी पर्यायार्थिक नय से पर्याय का ग्रहण करता है, और ध्रुव्य भी जो है उसके एक पर्याय रूप अंश ही है। तो कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ध्रुव्य तो द्रव्य होता है, ध्रुव्य पर्याय कैसे हो गई। अब यहां लिखा हुआ दिख रहा है, अब इसको देखो। उपादठिधि भंगा विज्जन्ते पज्जयेषु, लिखा ना। ये तीनों ही चीजें किसमें रहती हैं? पर्यायों में रहती हैं। यूं नहीं कहा कि उत्पाद और व्यय तो पर्यायों में है और ध्रुवपना द्रव्य में है, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही चीजें क्या हैं? पर्याय हैं। इनको अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा। हाँ? उत्पाद और व्यय पर्याय में तो समझ में आता है,
कि एक पर्याय नष्ट हुई, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो गई, तो पर्याय का उत्पाद हुआ और पर्याय का विनाश हो गया। ये ध्रुव्य भी पर्याय में ही होता है। क्या समझ आया? हाँ, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ध्रुव्य का मतलब है उस द्रव्य का द्रव्यपना, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यपना। पना समझते हो? पना माने उसका जो रस होता है, उसका जो सार होता है, उसको हम पना कहते हैं। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, जैसे कि नीम के बीज है, नीम का वृक्ष का जो है वो बीज है, मान लो। समझ आ रहा है ना? तो बीज में भी आपको वृक्षपना नजर आएगा। बीज में भी क्या होगा? वृक्षपना। अब वो नीम का बीज होगा, बीज से अंकुर बनेगा, तो बीज नष्ट हो गया, अंकुर का उत्पाद हो गया। तो बीज का व्यय हुआ, अंकुर का उत्पाद हुआ, बीज से अंकुर बन गया। लेकिन उस दोनों के बीच में जो वृक्षपना है, नीम का भाव, नीम का वृक्षत्व है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब अगर आप उस बीज पने को देखेंगे तो उसमें नीम का वृक्षपना या वृक्ष का भाव उसके बीजत्व में भी दिखाई देगा और उसके अंकुर में भी दिखाई देगा। अब दिखाई देने से मतलब ये सोच सकते हो, अगर आपको कभी टेस्ट करना पड़े तो देखना कभी नीम के बीज का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होगा, कड़वा ही होगा? किया किसी ने? हैं? आप अंदाज से कह रहे हो? खाया है? अच्छा, तब तो बात हमारी पक्की हो जाएगी। तो मतलब उसका अगर बीज है तो बीज में भी नीम की तरह ही उसमें कड़वापन आएगा। जब अंकुर के रूप में उत्पन्न हो गया तो अंकुर में भी वही कड़वापन आएगा। तो इसी को कहते हैं पना। पना माने उसका जो रस है वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और वही रस ध्रुव्य कहलाता है। वो क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव्य, ध्रुव पने का भाव। तो वही आचार्य यहां कह रहे हैं कि जैसे उत्पाद में पर्याय है, या यूं कहें पर्याय में उत्पाद है, व्यय में पर्याय है, या पर्याय में व्यय है, दोनों एक ही बात है। इसी तरीके से उसमें जो ध्रुव भाव है, स्थिति पने का भाव है, उसमें भी पर्याय है और पर्याय में ही वो है। समझ आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, कोशिश करो, क्योंकि अभी तक हमने क्या समझ रखा है कि ध्रुव भाव जो है वो द्रव्य होता है। तो यहां ये कह रहे हैं ध्रुवपना भी पर्याय में है। समझ आ रहा? क्योंकि उसमें जो वृक्ष पने का भाव जुड़ा हुआ है वो वृक्ष पने का भाव है, वृक्ष नहीं है वो अभी। समझ आ रहा है? वृक्ष जो होगा वो कब कहलाएगा? जब उस बीज से, अंकुर से, पौधा से शाखाएं बनेंगी, उपशाखाएं बनेंगी, फिर उसमें फल लगेंगे, फिर उसमें वृक्ष की निबोरियां फिर आएंगी। समझ आएगा? जब पत्ते आ जाएंगे, कोपलें आ जाएंगी, जब वृक्ष पूर्ण हो जाएगा तो वो वृक्ष कहलाएगा। तो वो उसका एक संपूर्ण द्रव्य कहलाएगा। उससे पहले अगर हम उस वृक्ष को देखते हैं तो वह पर्यायों के समूह के रूप में ही देख पाएंगे। तो अनेक पर्यायों का समूह रूप जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में ये तीनों चीजें होती हैं, बीज भी, अंकुर भी और उसके साथ में उसका वृक्षपना भी। अब आप इस वृक्ष को देखो तो उसमें देखो वृक्षपना कहां तक व्याप्त है? तो वृक्षपना पूरे वृक्ष में व्याप्त है। उसकी एक पत्ती भी है, कोपल भी है, एक निबोरी भी है, तो उसमें भी वृक्षपना, ये उसी वृक्ष का अंश है। तो ये सब किसके हैं? ये सब उसी वृक्ष के अवयव हैं, उसी एक वृक्ष के अंश हैं। क्या समझ आया? वृक्षपना सब में व्याप्त है। निबोरी को भी हम उस वृक्ष का ही अंश कहेंगे, जो उसकी कोपल होगी, पत्ता होगा, उसको भी हम उसी नीम के वृक्ष की कोपल कहेंगे। वृक्षपना सब में है। तो एक जो वृक्ष है वो वृक्ष का भाव
वो हो गया द्रव्य रूप में, और उसके जितने भी अवयव हैं वो सब हो गई उसकी पर्याय, जो बीज से लेकर के पूरे वृक्ष बनने तक व्याप्त हैं। और उसी व्याप्तपने में उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। तो द्रव्यपना भी उसमें व्याप्त रहता है। उत्पाद एक का होता है, व्यय दूसरी का हो जाता है, लेकिन द्रव्यपना उसमें व्याप्त रहता है। तो वह भी उसकी पर्याय के साथ ही रहता है, क्योंकि जब बीज से अंकुर बना तो बस अंकुर पने की पर्याय तक ही द्रव्य रहा। फिर अंकुर और पौधे के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ तो उसकी पर्याय और बढ़ गई, तो उसमें जो है द्रव्यपना और बढ़ गया। फिर वह और आगे पौधा बना और आगे स्कंद बना तो उसका वह द्रव्यपना और बढ़ गया। तो इस तरह से उसका वह द्रव्यपना भी उस पर्याय के साथ ही बढ़ता चला जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पर्याय भी द्रव्यपने के साथ चलती है और ध्रुवता भी जो है उसकी पर्याय में ही रहती है। समझ आ रहा है कि और समझाएं? थोड़ा और समझाना पड़ेगा। अब उदाहरण तो जब भी देंगे तो आपको पहले से जो दिमाग में फीड है उसको हटा करके समझना पड़ेगा। ध्रुव्यपना समझो, पना भाव नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। ध्रुव्यत्व, वृक्षत्व यूं समझो। अभी इसी उदाहरण में बीज, अंकुर और वृक्षत्व, हम क्या बोल रहे हैं उसको? त्व का समझो, त्वपना। तो जो उसमें वृक्षपना है वो वृक्षपना तो बीज में भी है। बीज में भी वृक्ष है कि नहीं? बीज में भी वृक्ष छिपा है। फिर अंकुर में आ गया तो अंकुर में भी वृक्षपना आ गया, और बड़ा हुआ पौधा बन गया तो उसमें भी वृक्षपना आ गया। फिर उसकी आगे और जो है स्कंद आदि पर्याय बनी तो उसमें भी वृक्षपना बना रहा। तो